जय श्री राम। रामायण कई भाषाओं में लिखी गई हैं, लेकिन लोकप्रिय रामायण वाल्मीकि मूल रामायण है और सबसे ज़्यादा लोकप्रिय रामचरितमानस है, जिसे भी लोग रामायण कहते हैं, और वो तुलसीदास जी की रचना है। रामायण पर कई फिल्में बन चुकी हैं, कुछ सीधे रामायण के नाम पर, संपूर्ण रामायण, अथवा राम के कुछ चरित्रों को लेके। लेकिन अभी जो रामायण फिल्म 2026 दिवाली के दिन 8 नवंबर को रिलीज होगी, वो फिल्म बहुत ज़्यादा चर्चा बटोर रही। उसका ट्रेलर रिलीज हुआ तो 1 अरब लोगों ने देख लिया, ऐसा दावा किया जा रहा है। अब वो कितना सही कितना गलत वो तो आप लोग ही जाने, लेकिन हम इस फिल्म के बारे में बता रहे हैं कि इस फिल्म में क्या विशेषता है जो इससे पहले नहीं। हालांकि रामायण के नाम पर फिल्म तो नहीं, तुलसीदास की रामचरितमानस के बाद अगर उसके समकक्ष किसी ने लोकप्रियता हासिल की तो वो रामानंद सागर का टीवी सीरियल था, जिसने बहुत ज़्यादा लोकप्रियता प्राप्त की थी। लेकिन अब नितेश तिवारी, जो कि रामायण के निर्देशक हैं, जो फिल्म बनने जा रही है, लेकिन चर्चा इसलिए उसकी हो रही है कि इसका बजट अभी तक की तमाम फिल्मों से बहुत ज़्यादा नहीं, 2 गुना 3 गुना नहीं, कई गुना ज़्यादा है। क्योंकि भारत में अभी तक जो सबसे अधिक बजट की फिल्म बनी है वो 600 करोड़ की है, कल की। इससे ज़्यादा बजट की अधिकृत तौर से कोई फिल्म नहीं बनी है। आदि पुरुष का भी बजट लगभग यही बताया जाता है। तो इस तरह की जब कोई चर्चित फिल्म बनती है तो स्वाभाविक है वो चर्चा में आएगी। RRR भी 550 करोड़ की फिल्म थी और उसने ज़बरदस्त कमाई भी की। लेकिन आदि पुरुष, जिसमें बहुत बड़ी स्टार कास्ट थी, वो फिल्म सुपर डुपर हिट होने के बजाय सुपर डुपर फ्लॉप हो गई। उसके बाद हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी, सराहना करनी पड़ेगी। अब नितेश तिवारी जो हैं वो तो निर्देशक हैं, वो तो कहेंगे कि बड़े बजट की फिल्म हमसे करवा लो। लेकिन हिम्मत की बात तो है नमित मल्होत्रा की, जो इसके निर्माता हैं, यानी प्रोड्यूसर, जो पैसा लगाएंगे। कुछ और भी कंपनियां पैसा लगाएंगी, कुछ बैंक से लोन लिया जाएगा, लेकिन कहा जाता है इसका बजट है 4000 करोड़। कहाँ 600 करोड़ अधिकतम की फिल्म बनी है और कहाँ 4000 करोड़। तो अब बहुत ज़्यादा अंतर है, लगभग 7 गुना या 6.5 गुने का अंतर है। 2 हिस्सों में ये फिल्म बनेगी, पार्ट 1 पार्ट 2। जैसे धुरंधर, उसी अंदाज में फिल्म बन रही है। रामायण पर फिल्म, और वो भी आधी कहानी। ये कितनी हिट होगी आप कल्पना कर लो। और एक बात और बता दें कि अभी तक भारत में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म तो बाहुबली 2 है, जो 1800 करोड़ के करीब उसने कमाई की। और उसके बाद ये धुरंधर, इसको भी 1800 करोड़ के इर्द गिर्द बताया जा रहा है। रिकॉर्ड में अगर चेक करेंगे तो वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड जो है दंगल फिल्म के नाम पे है, लेकिन वो कमाई आमिर खान ने दिखाई चाइना के मार्फत। वो कितना सही कितना गलत, इस रिकॉर्ड को अच्छे से चेक नहीं किया जा सकता है। और कोई कमाल की फिल्म दंगल भारत में तो नहीं थी, उसने यहाँ कोई कमाल नहीं कर पाया था। तो कुल मिला के लगभग 2000 करोड़ तक ही कमाई फिल्में कर पाई हैं। अब ये फिल्म पार्ट 1 होगी, यानी आधी कमाई जो इसका बजट होगा 2000 करोड़ का, ये मान लेते हैं। तो क्या ये 2000 करोड़ भी कर पाएगी कमाई पार्ट 1? प्रचार तो खूब किया जा रहा है। तो हमारा साफ तौर से कहना है, प्रिडिक्शन कहो, भविष्यवाणी कहो, विश्लेषण कहो, आकलन कहो, कि ये फिल्म भी बहुत बुरी तरह से फ्लॉप होगी। बजट की बात हम नहीं कर रहे हैं, उसके पीछे कारण है। रामायण आस्था के जो भक्ति भाव वाले लोग हैं वो देखना चाहेंगे। केवल मनोरंजक फिल्म नहीं है, इसमें धार्मिक भावना वाली बात है।
और धार्मिक भावना जिस तरह से रामानंद सागर के पात्रों से जुड़ी थी। अरुण गोविल सीता के रोल में चिखलिया जी, इनके दीपिका चिखलिया, इनको तब कोई ढंग से जानता नहीं था। अरविंद त्रिवेदी रावण के किरदार में, उन्हें भी कोई जानता नहीं था। जहाँ तक दारा सिंह जो हनुमान के रोल में थे, तो उन्होंने इससे पहले हनुमान और भीमसेन का रोल करके अपनी पहचान बनाई हुई थी। तो वो फिल्म में पात्र एकदम फिट बैठे। अब वही राम जो राम के नाम से जाने जाते हैं, चुनाव भी लड़के जीतते हैं तो उनकी वही इमेज राम की रहती है। उन्हें इस रामायण में दशरथ की भूमिका दे दी गई, राम को दशरथ बना दिया गया है। तो आप अनुमान लगा लो। और अब उनकी पहचान है, वो चेहरा जाना पहचाना है। राम का कैरेक्टर करने वाले रणवीर कपूर, जिनकी फिल्में कैसी कैसी आई हैं, अब आप खुद, हम उनके बारे में नहीं जाएंगे। और वो राम के किरदार में कैसे फिट होंगे। एक वीडियो उनका वायरल हुआ था, बीफ खाने वाला, अब अंदाज लगा लो। तो ऐसे पात्र को राम का रोल दे दिया। और दूसरी तरफ साउथ का सुपरस्टार यानी हीरो की इमेज वाला यस, वो इसमें रावण की भूमिका में है। तो पहले बात इन्हीं दो पात्रों की कर लो, ये फिल्म कैसे चलेगी। हम बाकी स्टार कास्ट भी बता देते हैं फटाफट, और इसमें साइड में स्क्रीन में चला भी देंगे। तो इसमें राम का रोल रणवीर कपूर कर रहे हैं, रावण का यश, सीता मैया का रोल साई पल्लवी कर रहे हैं, साउथ की सुपरस्टार हैं। लक्ष्मण का रोल रवि दुबे कर रहे हैं। हनुमान जी का रोल सनी देओल कर रहे हैं। अब सनी देओल भी अपने आप में चर्चित हैं, लेकिन धार्मिक रोल उन्होंने इस तरह का कभी किया नहीं है। कितना स्वीकार्य होंगे। दशरथ की भूमिका हम बता चुके हैं, अरुण गोविल कर रहे हैं। कैकेयी की भूमिका लारा दत्ता कर रही, कौशल्या की इंदिरा कृष्णन, सुमित्रा की सोनल झा कर रही, भरत की भूमिका आदिनाथ कोठारे कर रहे हैं, शत्रुघ्न की भूमिका नितेश शर्मा कर रहे हैं, मंथरा की भूमिका शोभा चड्ढा कर रही हैं। और शूर्पणखा का भी रोल बहुत चर्चित है। कई लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि वो सीता से ज़्यादा उनका रोल महत्वपूर्ण लगा। और वो रकुल प्रीत सिंह, वो भी मशहूर मुंबईया फिल्मों की हीरोइन है। मंदोदरी की भूमिका काजल अग्रवाल कर रही। कुंभकर्ण का ये चेहरा सीरियल का है, पंचायत वाला, फैजल मलिक। मेघनाथ की भूमिका राघव जुयाल कर रहे हैं। विभीषण की भूमिका हरीश उत्तमन कर रहे हैं। और विद्युत जीवा जो शूर्पणखा के पति हैं, रामायण में तो ज़्यादा उनका उल्लेख नहीं है, और जो रामायण रामानंद सागर की थी उसमें भी इनका कोई महत्वपूर्ण रोल नहीं था। बाद के कुछ सीरियलों में ये कैरेक्टर उभारा गया। विद्युत जीवा इसका रोल कर रहे हैं मशहूर फिल्म अभिनेता विवेक ओबेरॉय, सुरेश ओबेरॉय के बेटे। इनकी भी इमेज हीरो की है, लेकिन साउथ में इन्होंने कुछ फिल्मों में विलेन का रोल भी किया है। मारीच की भूमिका सौरभ सचदेवा कर रहे हैं। इंद्र की भूमिका कुणाल कपूर और वशिष्ठ ऋषि की भूमिका शिशिर शर्मा कर रहे हैं। वहीं विश्वामित्र की भूमिका अजिंक्य देव कर रहे हैं। अगस्त ऋषि की भूमिका मुकेश तिवारी कर रहे हैं। और जटायु की भूमिका कौन कर रहा है ये तो कलाकार का नाम सामने नहीं आया। उनकी जो आवाज़ सामने आनी थी वो अमिताभ बच्चन की पहले बताई जा रही थी, लेकिन अब जब स्टार कास्ट फाइनल हुई तो उसमें वो आवाज़ अब अनुपम खेर की होगी। उसके अलावा कैक्सी जो रावण की माता का रोल है वो शोभना करेंगी। और नितेश तिवारी इसके डायरेक्टर हैं, निर्देशक हैं। निर्माता नमित मल्होत्रा हैं। और इस फिल्म के बारे में जब चर्चा होती तो बीएफएक्स की बात की जाती है कि बहुत हाई फाई बीएफएक्स होगा, जो काल्पनिक दृश्य उपस्थित किए जाएंगे, जिसको कि विजुअल इफेक्ट्स कहा जाता है। बीएफएक्स का फुल फॉर्म भी विजुअल इफेक्ट्स है। लिखने में और बोलने में काफ़ी फर्क हो जाता है। तो ये सब इसका लेखा जोखा है। फिल्म फ्लॉप होने के पीछे की वजह है कि इसमें जो कैरेक्टर हैं उसके हिसाब से जो कलाकार हैं वो बिल्कुल मेल नहीं खाते हैं। उनकी भूमिका पात्र के बजाय उनका चेहरा पहले से इतना जाना माना है कि उन्हें राम के रूप में स्वीकार कर पाना कठिन है, सीता के रूप में स्वीकार कर पाना कठिन है। सनी देओल भी हनुमान के रूप में स्वीकार्य नहीं होंगे। आवाज़ बदल दी जाए और मेकअप होता तो वो एक अलग बात है, अन्यथा वो भी स्वीकार्य नहीं होंगे।
तो यही स्थिति कुल मिला के इस फिल्म की है। और फ्लॉप होने की वजह यह है कि भारी भरकम बजट की फिल्म है, उतना अभी तक कोई फिल्म वसूल ही नहीं कर पाई। तो इस फिल्म में तो दर्शक अपने आप सीमित हो जाएंगे, केवल धार्मिक भावना, और वो भी धार्मिक भावना को चोट पहुंचाने वाली बातें तमाम सामने आ ही जाएंगी और विवाद उत्पन्न होंगे। और ये डायरेक्टर चाहेंगे, लेकिन ये फिल्म ऐसी नहीं है कि विवाद की वजह से फिल्म हिट हो जाए। आदि पुरुष विवादों का खामियाजा भुगत चुकी है और इस फिल्म में विवादों से ये अछूती रहेगी, बिल्कुल संभव नहीं है। तो एक तो विवाद होंगे, वो निगेटिविटी इस फिल्म के लिए होंगे। कैरेक्टर अपने मूल जो चरित्र हैं उसमें नहीं ढल पाएंगे, उनका नाम बहुत बड़ा है। और सबसे बड़ी बात, एक समुदाय विशेष इस फिल्म को नाम मात्र को देखने जाएगा, जबकि वो भी फिल्में देखते हैं। इसके अलावा गल्फ कंट्रीज में भी फिल्म, अब हिंदू लोग जो रहते हैं वो कितना देख पाएंगे, अभी डिस्टर्बेंस भी वहाँ है, विदेशी माहौल भी उस लायक नहीं है। तो कुल मिला के इस फिल्म को सुपर डुपर फ्लॉप होने से भगवान ही बचा सकते हैं, नहीं तो ये फिल्म 99.9999% फ्लॉप होगी। कारण हमने आपको बता दिए हैं। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें।